तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था क्रूअल जैसे ही अपने घर पे आता है वो देखता है कि ड्यूक स्टार भी उस घर पे है। क्रूअल बोलता है ड्यूक स्टार भी आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? तभी ड्यूक स्टार भी बोलती कुछ भी कहने से पहले फटाफट से अपने घुटनों पे आ जाओ। ये सुन के क्रूअल काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। तभी हम देखते वहां से एक नाइफ आता है और सीधे क्रूअल के पैर में लग जाता है। उसके बाद क्रूअल अपने घुटनों पे आ गया होता है। क्रूअल सोच होता है ड्यूक स्टार के पीछे जो बंदे हैं वो बॉडीगार्ड नहीं है बल्कि असैसिन है। ड्यूक स्टार भी बोलती मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी, ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम वेस्ट करने में काफी मजा आता है, इसीलिए मैं सीधे पॉइंट पे आती हूँ। तुम्हें लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ पे डियोन हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये बात सुनकर क्रूअल काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। सीन चेंज होता है और हमें डीमन नाइट को दिखाया जाता है। डीमन नाइट बोलता है क्या क्रूअल हार्ट ने मुझे ये बोला है कि मैं यहाँ पे आसपास घूमूं नहीं बल्कि सीधे घर पे चला जाऊं? वो बंदा बोलता है हाँ बिल्कुल यही बात है। लेकिन हम देखते हैं डीमन नाइट अपने घोड़े पे बैठ के चला गया होता है और बोलता है उसको क्या लगता है कि मैं उस कमीने की बात सुनूंगा। तो वहीं पे हम देखते हैं पहले वाला बंदा सोच रहा होता है कि आखिर क्रूअल हार्ट ने उसे क्या बोला था। क्रूअल हार्ट बोलता जैसे डियोन हार्ट उठे उसे बोल देना कि क्रूअल हार्ट ने बोला कि तुम घर चले जाओ। तभी वो बंदा बोलता लेकिन आखिर ऐसा क्यों? क्रूअल हार्ट बोलता डियोन हार्ट कभी मेरी बात नहीं सुनेगा। अगर मैं उसको घर जाने के लिए बोलूंगा तो वो पक्का से घर नहीं जाएगा और अपनी इंजर्ड बॉडी के साथ कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाएगा और वो सिचुएशन हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। वहीं पे डीमन नाइट सोच रहा होता है आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की? उसे यहाँ पे क्या लगता है कि वो मेरा कोई गार्जियन है? डीमन नाइट को देख लियाने बोलती है हमने आपके लिए केस तैयार कर दिया है। लेकिन जब डीमन नाइट दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो लियाने काफी ज्यादा शौक आते बोलती है काउंट हार्ट आखिर आप कहाँ जा रहे हैं? आप कैच के अंदर नहीं जाने वाले, बाहर काफी ज्यादा डेंजरस है, रुकिए मैं आपके साथ आती हूँ। एन बोलता है मास्टर आप मेरे बारे में फिर से भूल गए। तभी डीमन नाइट बोलता है मुझे यहाँ पे अकेले रहना है, मैं यहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा हूँ तो कोई भी मुझे फॉलो मत करना। तभी डैन बोलता है मास्टर तो आप प्लीज इस चोगी को पहन लीजिए ताकि कोई भी आपको पहचान ना सके। अगर आप चाहे तो मैं इस चोगी को आपको पहना सकता हूँ, ये मेरी तरफ से माफी मांगना होगा क्योंकि मैंने आपको पहले टेस्ट किया था। डीमन नाइट बोलता है मैं खुद से पहन लूंगा। डीमन नाइट सोचता है डैन की हरकतें मुझे बार बार किसी और की याद दिलाती है। डीमन नाइट चलते चलते पास के एक विलेज के अंदर आ गया होता है। डीमन नाइट सोच रहे यहाँ पे वॉर चल रही है, उसके बावजूद यहाँ पे एक फेस्टिवल हो रहा है और हमें बताया था कि डीमन नाइट ने घोड़े को कहीं और बांध दिया है क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पे इतने क्राउड में आए हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी तक समझ में नहीं आ रहा आखिर क्रूअल हार्ट ने मुझे घर पे जाने के लिए क्यों बोला। फिर उसका यहाँ पे प्लान क्या है उसको पहले से पता होगा, अगर वो बोले तो मैं कभी घर पे नहीं जाऊंगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो मुझे एक ट्रैप के अंदर फंसाना चाहता था। तभी डीमन नाइट को बचपन की बात याद आ रही होती है जब वो दोनों बैठ कर चेस खेला करते थे और जब भी मैं उसके साथ खेला करता मैं हमेशा उससे हार जाता था क्योंकि क्रूअल हार्ट ट्रैप बिछाने में काफी ज्यादा बढ़िया है। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ, पता नहीं वो मेरे लिए सच में टेंशन कर रहा है या फिर मेरे लिए एक ट्रैप बिछा रहा है। लेकिन इस बात से मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे रोड के ऊपर घूमना नहीं चाहिए, क्या मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ? तभी हम देखते एक बंदा वहाँ पे डीमन नाइट से टकरा जाता है, इस वजह से डीमन नाइट के मुंह से खून आने लगता है। वो बंदा बोला तुम्हारे मुंह पे तो ब्लड लग चुका है, तुम्हें एक फिजिशियन की जरूरत है। तभी हमें क्रूअल हार्ट को दिखाया जाता है। ड्यूक स्टार वहाँ पे बोल रही होती है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे? मैंने जब पहले तुम्हें बोला था कि तुम्हें डियोन हार्ट को मरवाना है तो तुमने रिवोल्यूशनरी आर्मी की जगह पे असैसिन को चुना और जब तुमने वहाँ पे असैसिन को हायर किया तो तुमने कंडीशन को भी चेंज कर दिया कि अगर तुम बस डियोन हार्ट को घायल भी करते हो तो भी तुम्हें हाफ रिवॉर्ड मिल जाएगा। उसके बाद मैंने ये भी सुना कि तुमने हंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर पर्सनली डियोन हार्ट को बचाया, तो आखिर तुम मुझे ये बात एक्सप्लेन क्यों नहीं करते? क्या तुम डियोन हार्ट को मारना भी चाहते हो या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? क्रूअल हार्ट बोलता अगर मैं सच सच बोलूं तो मुझे खुद से एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी कि मैं यहाँ पे डियोन हार्ट को मार सकूं, मैं नहीं चाहता कि डियोन हार्ट को कोई और मारे। ड्यूक स्टार बोलते तो आखिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बोली? हम यहाँ पे कब से अपने रिसोर्सेज को खर्च कर रहे हैं। क्रूअल हार्ट बोलता है इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और हम देखते ड्यूक स्टार ने वहां से वो सारे असैसिन को भेज दिया होता है। ड्यूक स्टार भी बोलते जो ही बात है लेकिन अब मैं तुम्हारे पास पूरी से भरोसा नहीं कर सकती। चलो ठीक है अब हम लोग यहाँ पे एक बेट लगाते हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दूंगी कि तुम डियोन हार्ट को खुद के हाथों से मार सको और वहीं पे तुम्हें वो करना होगा जो कि तुम चाहते हो, डियोन हार्ट को अपने हाथों से मारना। लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको मारने की कोशिश नहीं करूंगी। चलो दोनों इसको मारने का ट्राई करते हैं, जो उसको पहले मार देगा वो यहाँ पे विनर बनेगा। क्रूअल हार्ट बोलता है मैं एक बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आप यहाँ पे डियोन हार्ट को क्यों मारना चाहती है, उसके पीछे क्या रीजन है? फिर क्रूअल हार्ट हमें बताता कि पैदा होने के साथ ही मेरा भाई काफी अलग था, मुझे नहीं पता कि क्या बात थी लेकिन वो बहुत ही छोटा और व्हाइट था बिल्कुल एक रैबिट की तरह। और जब मैंने पहली बार उसको अपनी उंगली पकड़ाई तो उसने बहुत ही जल्दी मेरी उंगली पकड़ ली। हालांकि वो काफी ज्यादा छोटा था लेकिन मेरे पेरेंट्स बात से काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो बिल्कुल ठीक था। और जब मेरे भाई ने मुझे टच किया तो मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे टेंशन तब बढ़ गई जब मेरे भाई ने खून की उल्टियां करना चालू कर दिया और डॉक्टर ने आके बोला यंग मास्टर डियोन हार्ट काफी ज्यादा वीक है, तो सनलाइट से भी काफी ज्यादा दिक्कत है, इसका मतलब इनको डेली लाइफ के अंदर काफी ज्यादा केयर की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर मेरे मॉम और डैड काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उनके हिसाब से इतने छोटे बच्चे के साथ ये होना ये काफी ज्यादा बुरा है। लेकिन मैंने वहाँ पे डियोन को बोला कि तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारा ध्यान रखेगा, तुम्हें बस यहाँ पे हमेशा हमारे साथ रहने की जरूरत है। उसके बाद मुझे यहाँ पे डैड ने बोला कि जब तुम्हारा भाई बॉर्न हुआ था तब हमें काफी ज्यादा टेंशन थी, लेकिन अब ये टेंशन रेगुलर के लिए होने वाली है तो इसीलिए हमको यहाँ पे उसका डेली लाइफ का ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। वहीं भी मेरी मॉम ने बोला कि उसको हमसे बिल्कुल भी अलग नहीं लगना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है अगर उसे अलग फील हुआ तो काफी ज्यादा सैड हो जाएगा, उसे ये बात काफी ज्यादा हर्ट भी कर सकती है।
अगर हम यहाँ पे उसे बिल्कुल भी अलग फील कराएंगे तो शायद से उसे खुद के ऊपर काफी ज्यादा शर्म आएगी। लेकिन हार्ट फैमिली का ये डिसीजन सबसे ज्यादा गलत था। मैंने डैड को बोला कि हम लोग उसका ध्यान दूर से रखेंगे क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, तो इसलिए मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। और मॉम डैड ने बोला ठीक है क्रूअल, तुम अपने भाई का ध्यान ठीक से रखना, लेकिन डियोन जो कि एक बहुत ज्यादा बीमार बच्चा था उसका ध्यान इस तरीके से रखना ये काफी बड़ी गलतफहमी थी। डियोन दिन पे दिन काफी ज्यादा परेशान होता रहा और उसका अपनी फैमिली के ऊपर से भरोसा हट गया। उसको यहाँ पे लगा कि शायद से वो कमजोर है, इसीलिए उसकी फैमिली उसे प्यार नहीं करती। यही वजह कि उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने उसको वहाँ पे बोला कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, देखो ट्रेनिंग करने की वजह से तुम्हारी नाक से यहाँ पे ब्लड निकलने लगा। लेकिन उसके बाद डियोन हार्ट ने बोला ठीक है मैं कुछ भी नहीं करूंगा। और हम चाहे उसको कुछ भी बोलते उसको हमसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। मुझे ये बात पहले ही रियलाइज हो जानी चाहिए थी। हम यहाँ पे जो भी चीज कर रहे थे उससे वो लगातार हर्ट हो रहा है और इतना ज्यादा हर्ट होने की वजह से उसने अपने दिल के आसपास एक दीवार खड़ी कर ली। और एंड में हम डियोन को बैटलफील्ड में जाने से भी नहीं रोक पाए। इसी वजह से डियोन अपने सारे इमोशन खो बैठा। और 8 साल बाद जब वो वॉर से लड़के वापस लौटा उसके दिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिवेंज भरा हुआ था। जब मैंने देखा कि डियोन ने मॉम और डैड दोनों को मार दिया तो मेरा वर्ल्ड तो वहाँ पे पूरी तरह तबाह हो गया था। और साथ में डियोन को इतना सैड और रोता हुआ देख के मुझे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। और उसके बाद वहाँ पे डियोन ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन भले डियोन के मन में मेरे लिए कितनी ज्यादा हिट क्यों ना हो, मुझे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बुरा लग रहा था क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली की फॉल्ट थी जिस वजह से डियोन हार्ट पेन के इस लेवल तक पहुंचा है। डियोन हार्ट वहाँ पे बेहोश हो गया और मैं उसको नहीं मार पाया क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं वहाँ से चला गया और मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात चल रही थी कि मेरा भाई इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। मैं अपने भाई से कभी नफरत कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे लिए उसकी लाइफ मेरी लाइफ से ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मुझे वहाँ पे पता चला कि मेरे भाई डियोन के इतने पेन के पीछे जो अभी बन चुका है उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ ड्यूक स्टारबी है। क्रूअल हार्ट आगे बताता है कि मुझे नहीं पता ड्यूक स्टारबी डियोन हार्ट से इतनी नफरत क्यों करती है। यहाँ तक कि ड्यूक स्टारबी को डियोन हार्ट का पता कैसे चला जिसने आज तक सोसाइटी के अंदर कदम भी नहीं रखा था। आखिर उन्हें यहाँ पे टारगेट करने के लिए मेरा ही भाई क्यों मिला। यहाँ तक कि बैटल खत्म होने के बावजूद उनकी नफरत डियोन हार्ट के लिए चेंज नहीं हुई। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे डिसाइड किया कि मैं उनका सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा कि मैं अपने छोटे भाई डियोन हार्ट को ड्यूक स्टारबी से बचा सकूं। क्रूअल हार्ट बोलता है मेरे पास एक रीजन है डियोन हार्ट को मारने का, लेकिन आखिर आप उसको क्यों मारना चाहती हैं। और साथ ही में वो सोच रहा होता है अगर मैं यहाँ पे ड्यूक स्टारबी के साथ में रहूंगा मेरे पास डियोन हार्ट को बचाने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन मुझे अभी तक भी ये नहीं पता कि आखिर वो डियोन हार्ट को मारना क्यों चाहती है। ड्यूक स्टारबी बोलते वो एम्पर का सबसे ज्यादा वफादार है, ये रीजन के काफी ने मेल उसको मारने के लिए। और साथ ही में ड्यूक स्टारबी सोच रही होती है आखिर क्या वजह है डियोन हार्ट को मारने की। वो वजह कुछ और नहीं बल्कि डीमन किंग से किया वो कॉन्ट्रैक्ट है। मुझे यहाँ पे वो पावर चाहिए जिससे मैं इस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकूं। डीमन किंग ने मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू पावर दी है जो कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। पास्ट में जब मेरे पास एम्पर बनने का कोई भी रास्ता नहीं था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डीमन किंग से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, उस तरीके से मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी बहुत जल्दी आगे बढ़ने की। मुझे वहाँ पे एक फॉरबिडन टेक्स्ट मिला, मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस करके डीमन किंग को समन किया। लेकिन डीमन किंग को वहाँ पे मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन लगता है हेवन मेरे साथ में था। मैंने डीमन किंग के साथ एक चाल खेली और उनके साथ एक बैट कर ली क्योंकि डीमन किंग जो कि बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे उनको एक बैट करने काफी इंटरेस्ट आया। मैंने उनको बोला कि मुझे एक यंग मास्टर दिखा है जिसके व्हाइट कलर के बाल और रेड कलर की आईज है, लेकिन वो फिर भी एक ह्यूमन है। और क्योंकि वो नेचुरली काफी ज्यादा वीक पैदा हुआ है इसीलिए वो बहुत ही कम बाहर निकलता है। जब वो पहली बार बाहर निकला रॉयल बैंक्वेट के अंदर तब मैंने उसको पहली बार देखा था। वो है हार्ट फैमिली का यंग मास्टर डियोन हार्ट। तो डीमन किंग मैं आपसे बैट खेलना चाहूंगी कि आखिर वो बंदा जो कि बहुत ज्यादा वीक है वो एक बैटलफील्ड के अंदर कितने टाइम तक जिंदा रह पाएगा। और वहाँ पे वो बैट सुनकर डीमन किंग हंसने लगे। उसने मुझे बोला कि यहाँ पे इतना क्रूअल इंसान है जिसने मुझे यहाँ पे समन किया ताकि वो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सके। मैंने डीमन किंग को बोला कि आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए मैं कैसे भी करके आपको यहाँ पे रोकना चाहती थी। डीमन किंग बोला तुम जिस बंदे की बात कर रही हो वो तो काफी यूनिक लगता है और वैसे मुझे लगता है कि वॉर का टाइम नजदीक आ चुका है, ठीक है तो मैं ये बैट करता हूँ कि वो बंदा इस वॉर के अंदर सर्वाइव करेगा। ये बात सुनकर मैं भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे थे कि वो इस बैटलफील्ड के अंदर कितनी देर तक जिंदा रहेगा, बल्कि वो ये बोल रहे थे कि वो इस पूरी वॉर को सर्वाइव कर जाएगा। और क्योंकि इस वॉर के अंदर डियोन हार्ट के जिंदा रहने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे तो आखिर यहाँ पे डीमन किंग ने ऐसा बैट क्यों खेला जिसके अंदर वो पक्का से हारने वाले हैं। डीमन किंग बोलते तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो साइड हार रही है तो मुझे उस पर बैट खेलने में काफी मजा आता है। डीमन किंग बोलते ये बैट वॉर के एंड तक चलेगी, जिस दिन वॉर का लास्ट डे होगा ये बैट उसी दिन खत्म हो जाएगी। अगर वो बच्चा मर जाता तो तुम जीती और अगर वो यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है तो फिर मैं जीता। उसके बाद वॉर स्टार्ट हुई और मैंने डियोन हार्ट को वॉर के अंदर भेज दिया क्योंकि यहाँ पे डीमन किंग के कॉन्टेक्ट के लिए उसके यहाँ पे मरना काफी जरूरी था। वो रीजन जिसमें से नोबल का बच्चा सबसे आगे रहा और फ्रंट लाइन कमांडर बना क्योंकि डियोन हार्ट को उस वॉर के अंदर मरना जरूरी था। वो रीजन जिसमें से हार्ट फैमिली के सारे कम्युनिकेशन तोड़ दिया गया और वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट को जला दिया गया। डीमन किंग से बैट जीतने के लिए डियोन हार्ट का मरना जरूरी था। वहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा अजीब हुआ। डियोन हार्ट एक अनडिफीटेड वैनगार्ड बन गया, एक इमॉर्टल मास्टर जो कि मर्डरर्स घोस्ट नेट का कमांडर बन गया और सबसे मेन बात यह कि वो उस 8 ईयर वॉर का ग्रेट हीरो बन गया। डियोन हार्ट एक तरफ सर्वाइव करके बहुत ज्यादा ग्रेटनेस को अचीव कर रहा था और दूसरी तरफ मैं जो कि उस बैट को हारने वाली थी। लेकिन वहाँ पे अचानक से एक दिन डीमन किंग ने मुझे बुलाया। उनका कहना था कि वो मुझे यहाँ पे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं और भले ही मैं उस बैट को हार गई लेकिन मैं यहाँ पे कम्प्लीटली फेल नहीं हुई थी।
डीमन किंग ने मुझे बोला कि मैं कैसे भी करके डियोन हार्ट को उनके पास भेज दूं, और अगर मैं ऐसा करती तो मुझे उनकी तरह थोड़ी बहुत डिमोनिक पावर मिल जाएगी, ताकि वो एक फुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन इसको एक हाफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि डीमन किंग को डियोन हार्ट इतना ज्यादा पसंद आएगा। लगता है वो यहाँ पे डियोन हार्ट को पूरे 8 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं और उन्हें डियोन हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैंने डीमन किंग को बोला कि मेरे पास एक तरीका तो है कि मैं डियोन हार्ट को आपके पास भेज सकती हूँ, लेकिन वहाँ पे उसको होल्ड करके रखना ये काफी मुश्किल होगा। डीमन किंग ने बोला कि वो पूरी मेरी जिम्मेदारी है, तुम अगर बस डियोन हार्ट को मेरे पास भेज दोगी तो उतना मेरे लिए काफी होगा। इसीलिए मैंने एम्परर को बोला कि वो नए हीरो के साथ डियोन हार्ट को भी भेजे ताकि वो लोग डीमन किंग को मार सके। मैंने उनको बोला सोचने वाली कोई बात नहीं है, अगर 2 हीरो साथ में जाएंगे तो डीमन किंग को मारना आसान होगा। आप यहाँ पे नहीं चाहते कि डियोन हार्ट फाइट करके और भी ज्यादा पावरफुल बने। एम्परर वहाँ पे ज्यादा ना सोचते मेरी बात को पूरी तरह से मान गए और उन्होंने वहाँ पे डियोन हार्ट को बोला कि तुम भी डीमन किंग को मारने के लिए साथ में जाने वाले हो। इसीलिए डियोन हार्ट हीरो के साथ अंपायर चला गया। मुझे वहाँ पे समझ में आ गया सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो पक्का डीमन किंग और हीरो के बैटल के बीच में मारा जाएगा, लेकिन तभी बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज हुई। मुझे पता चला कि डियोन हार्ट वापस आ चुका है, जिसको मैंने सोचा था कि वो डीमन किंग और हीरो के बीच की फाइट के अंदर मर जाएगा। वो यहाँ पे हीरो का कॉप्स लेके वापस आ गया। वो कमीना डियोन हार्ट कीड़ा कहीं का, चाहे मैं कितना ही ट्राई क्यों ना कर लूं, वो कभी भी मरता ही नहीं। आखिर डियोन हार्ट वापस कैसे लौटा, डीमन किंग ने उसको इतनी इजली आने कैसे दिया, आखिर वहाँ पे हुआ क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता चला। मैं क्रूअल हार्ट को भी बहुत बार भेजा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर डियोन हार्ट बार बार एम्पायर को छोड़ के जाता कहाँ पे है। डियोन हार्ट का कहना था कि हमारे जो भी गार्ड्स होते हैं वो उन सभी को मार के ऑलरेडी निकल चुका था। मुझे कितनी बार शक होता कि क्रूअल हार्ट मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस एम्पायर के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जो मेरी नजरों से बच सके, लेकिन फिर भी जब एक बार डियोन हार्ट निकल जाता तो मैं उसको कभी भी नहीं ढूंढ पाती थी। इसका मतलब डियोन हार्ट जिस जगह पे जाता है वो ह्यूमन रियलम तो नहीं है, डिमोनिक रियलम का जीरो का कमांडर और एम्पायर का ग्रेट हीरो। मेरे हिसाब से दोनों एक ही इंसान है। सच में काफी ज्यादा अजीब बात है कि वो ह्यूमन रियलम और डिमोनिक रियलम दोनों का स्पाई बना हुआ है। एक ऐसा बंदा जिसको डिमोनिक रियलम भी वैल्यू करता है और साथ में ह्यूमन रियलम भी, जिसको डीमन किंग भी यूज कर रहा है और एम्परर भी। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिसने डियोन हार्ट को एक साइड चूज करनी पड़ेगी, और अगर उसने यहाँ पे डीमन किंग को चूज कर लिया तो क्या होगा। कैसे भी करके डियोन हार्ट को उससे पहले मारना होगा, वरना हमारा एम्पायर काफी खतरे में आ जाएगा। तभी हम देखते सीन चेंज होता है और हमें डियोन हार्ट को दिखाया जाता है। डॉक्टर बोलता है अब ये खतरे से बाहर है, इसको बस यहाँ पे रेस्ट की जरूरत है और किसी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं। लगता है कि जो खून खास रहा है वो भी स्ट्रेस की वजह से है। लेकिन चीफ क्या इसको यहाँ पे लाने से पहले आपको पता था कि ये बंदा है कौन। हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि रिवोल्यूशनरी आर्मी का चीफ डेनियल होता है। डेनियल बोलता नहीं इसको यहाँ पे लाने से पहले मैंने ध्यान नहीं दिया कि आखिर ये बंदा है कौन। इसने एक चोगा पहन रखा था इसलिए मैं इसका फेस नहीं देख पाया। मैंने देखा ये इतना ज्यादा घायल है, इसीलिए मैंने फटाफट से डॉक्टर को बुला लिया। वो डॉक्टर बोलता आपको बिल्कुल टेंशन करने की जरूरत नहीं, मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। मैं यहाँ पे चाहूंगा कि ऐसी चीजें लगातार ना हो, वरना मेरे लिए सब भूलना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर हम देखते डॉक्टर के जाने के बाद डेनियल डियोन हार्ट को मारने का ट्राई करने लगता है और गला दबाने की वजह से डियोन हार्ट के मुंह से खून आने लगता है। देखते ही डेनियल को उसकी मदर याद आती है और वो वहाँ पे डियोन हार्ट को छोड़ देता है। डेनियल बोलता है डियोन हार्ट तुम खुद को लकी समझो। तभी हम देखते डेनियल को याद आ रहा होता है वहाँ पे रिवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर बोल रहे होते हैं, आप बोल रहे ये टाइम अंपायर पे अटैक करने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे एक वॉर चल रही है तो आखिर हम लोग रिवॉल्ट कब करेंगे। डेनियल बोलता है हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम लोग एक सही टाइम पे अटैक करेंगे। कमांडर बोलता है आपकी हरकतों को देख के तो नहीं लग रहा कि आप यहाँ पे कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इन सभी के पीछे का कोई और मोटिव हो। तो हम देखते डेनियल काफी गुस्सा होता है और बोलता है यहाँ पे वॉर ह्यूमंस और डीमंस के बीच में है, जहाँ पे इंसानियत खतरे में है, तो वहाँ पे हम अटैक करके क्या करेंगे और इस जगह पे तुम बोलो कि हम बिना सोचे समझे अटैक कर दे। कमांडर बोलते मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तभी हम देखते पॉल बोलता है अगर हम लोग अभी अटैक करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गद्दार कहलाएंगे। हम लोग को यहाँ पे एम्पायर के लोगों को समझाना होगा कि आखिर इक्वलिटी क्या चीज होती है। हम लोग को उन लोगों को नोबिलिटी से हटा के इक्वलिटी के अंदर लाना होगा। इन नजरों में सिर्फ तभी हम लोग रिवोल्यूशनरी आर्मी के लाने के लायक है। डेनियल बोलते हम लोग फ्रंट गेट से जाकर सीधे एम्परर के पास जाएंगे और अगर एक बार एम्परर हमारे हाथ में आ गया तो हमको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस प्लान को कंप्लीट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। कुछ टाइम पहले तुम लोग को पता होगा कि एक बंदे ने खुद से ट्राई करने का ट्राई किया था और वो जिस छोटी सी आर्मी के साथ गया था तुम लोग को पता है उसके साथ क्या हुआ। तुम लोग अगर कोई अटैक करेंगे तो उसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम जैसे लोग जो कि रिवॉल्ट के अंदर जल्दी कर रहे हो सिर्फ एक गलती से मारे जाओगे। मुझे बता कि किसको अभी रिवॉल्ट करना है। अगर तुम में से कोई भी रिवॉल्ट करना चाहता है तो तुम लोग अपनी पोजीशन से हट सकते हो। हमें अब रिवोल्यूशनरी आर्मी के अंदर बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं चाहते। लोग के वहां जाने के बाद पॉल बोलता है ब्रदर क्या आप ठीक है। डेनियल पॉल के सर फ्लिक करते हुए बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया, तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और तुम्हें पता है कि तुम्हें कब किसकी साइड लेनी है। तुम्हारा डिसीजन देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। पॉल बोलता है ब्रदर आपकी ट्रिप सेफ हो। तभी डेनियल बोलता है आखिर मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। पॉल बोलता है मैं जानता हूँ आप हमेशा अपनी मदर से मिलने के लिए जाते हो, चलिए फटाफट से आप चले जाइए। डेनियल बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम सच में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। और डेनियल सोच रहा होता है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि मैंने मेरी मॉम को प्रॉमिस किया था कि मैं उनको वो वर्ल्ड दिखाऊंगा जिसके बारे में उन्होंने हमेशा सोचा है। लेकिन ये वर्ल्ड बहुत ज्यादा क्रूअल है। जब मैं वहाँ पे मॉम के पास गया तो मैंने देखा कि मॉम जमीन के ऊपर गिरी हुई है। यहाँ पे मेरी मॉम को एक ऐसी डिजीज हो रखी है
जिसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया सकता। मैंने मॉम को बोला, मॉम आखिर ये कब हुआ और आखिर आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं। साथ ही मैंने अपने लोगों से पूछा, आखिर तुम लोगों ने मेरे को इस बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं किया। मेरे सारे साथियों ने मुझसे ये बात छुपाई क्योंकि उनको सब कुछ पहले से पता था। वही भी मेरी मॉम बोलती, डेनियल तुम्हें इनको बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इनको मना किया था कि वो तुम्हें कुछ भी ना बताए। अपने माइंड के अंदर ये सारी बातें समझ में आ रही थी। मेरी मॉम अपने सन को हर्ट नहीं करना चाहती थी और साथ ही में वो ये चाहती थी कि रिवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर बिल्कुल भी कमजोर ना पड़े। फिर भी मेरी ही मॉम क्यों, आखिर वो ही क्यों मर रही हैं, आखिर वो ये वर्ल्ड क्यों नहीं देख पाएंगी जो कि मैं चेंज करने वाला हूँ। और यही सब सोचते जब मैं वहां से आ रहा था तो मैं डियोन हार्ट से टकरा गया। लेकिन उस वक्त मैंने बिल्कुल भी इसका चेहरा नहीं देखा, मुझे बस मेरी मॉम याद आई और मेरे दिमाग में बस ये था कि मैं कैसे भी करके इसको बचा लूं। और मैं उसको फटाफट से यहाँ पे लेके आ गया। मॉम की याद आने की वजह से मैं इमोशन के अंदर बह गया और मैंने ये काम कर दिया। और अब मैं इतना सॉफ्ट पड़ चुका हूँ कि मैं इसको मार भी नहीं पा रहा। डियोन हार्ट, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितना लकी हो कि तुम आज यहाँ से बच के जा रहे हो। जैसे मैंने इसको पहचाना था मुझे उसी वक्त इसको मार देना चाहिए था, लेकिन मुझे पता है आज मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मैं काफी ज्यादा पेन में हूँ। और लगता है इसके गले के पास में जो मार्क है यही वो कर्ज जो कि डीमन किंग ने दिया है। और साथ ही में इतने कम चोट के बावजूद यहाँ पे खून खास रहा है, ये शायद से कर्ज की वजह से हो रहा है। इसका मतलब ये बंदा बहुत जल्दी मारे जाने वाला है। मुझे यहाँ पे इसको मारने की कोई जरूरत नहीं, फिर मुझे यहाँ पे कैसे भी करके जल्द से जल्द प्लान बना के इस रिवॉल्ट को अंजाम देना होगा। इससे पहले कि मेरी मॉम मर जाए मुझे ये वर्ल्ड उनको दिखाना है। और तभी हम देखते हैं डेनियल के जाने के बाद डियोन हार्ट वहां से उठ जाता है और डियोन हार्ट सोच रहा होता है मैं तो बार बार बचा, मुझे तो यहाँ पे लगा था कि वो मेरा गलत दबा के मुझे मार देगा। इससे पहले वो कमीना यहाँ पे वापस लौटे मुझे यहाँ से फटाफट से निकलना होगा। इस रूम को देख के ऐसा लग रहा है कि कोई मेडिकल रूम है। इससे डियोन हार्ट वहां से बाहर निकलने वाला होता है, वहाँ पे एक और बंदा आ जाता है। डियोन हार्ट सोच रहा होता है मुझे लगा था कि जिस बंदे ने मेरा गलत दबाया वो यहाँ पे वापस आ चुका है, लेकिन लगता है ये बंदा कोई अलग है, शायद से ये कोई डॉक्टर है। डियोन हार्ट बोलता है मैं ऐसे भागने का ट्राई नहीं कर रहा था, प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हें यहाँ पे पैसा चाहिए, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा दे सकता हूँ, प्लीज मुझे मारने का ट्राई मत करना। तभी हम देखते वो बंदा बोलता है आपको यहाँ पे पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो आप सबसे पहले ये पहन लीजिए क्योंकि अगर आपको इस लोकेशन के बारे में पता चल गया तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए प्लीज आप ब्लाइंड फोल्ड होकर जाइएगा। जब आप रेडी हो जाएंगे तो मैं आपको बाहर की तरफ छोड़ दूंगा। डियोन हार्ट सोच रहा था कि ये लोग क्या छुपा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो हमें ड्यूक स्टार्वी को दिखाया था जो कि बोल रही होती है डेनियल इतनी सुबह सुबह तुम क्या करने के लिए आए हो। वही डेनियल बोलता है हम लोग को जल्द से जल्द रिवॉर्ड को स्टार्ट करना होगा। तो ड्यूक स्टार्वी फटाफट बताइए आखिर हम लोग कब से स्टार्ट कर सकते हैं। ड्यूक स्टार्वी बोलती है अभी हम लोग डीमन से फाइट करने वाले हैं तो ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, अगर इस बीच में कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होगा। डेनियल बोलता है लेकिन जो हमारे कमांडर्स है वो काफी ज्यादा फोर्स डाल रहे हैं। ड्यूक स्टार्वी सोच रही होती है इसका एटीट्यूड अचानक से चेंज हो गया, तो यहाँ पे इसको अपनी मदद कंडीशन के बारे में पता चल चुका है। ड्यूक स्टार्वी बोलते मैं चाहती हूँ कि अभी के लिए आप सब कुछ रोक दे क्योंकि इस टाइम जल्दबाजी में कुछ भी करना काफी ज्यादा खतरनाक होगा। तुम्हें भी पता है कि तुम चीजों को जल्दी करके खराब कर सकते हो, यहाँ पे तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। डेनियल बोलता है मुझे सब कुछ समझ में आ गया, चलिए ठीक है मैं इस बात को मान लेता हूँ। डेनियल वहां जाते हुए सोच रहा होता है ड्यूक स्टार्वी की वजह से मैं यहाँ पे वो सोच पा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही आखिर ड्यूक स्टार्वी ये क्यों चाहती है कि अंपायर बिल्कुल भी फॉल ना हो। शायद से इसके पीछे ये वजह है कि वो अपने स्टेटस को छोड़ना नहीं चाहती। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे उनके ऊपर पहले शक हो जाना चाहिए था। उन्होंने रिवोल्यूशनरी आर्मी को अपने साथ मिला के एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंसा लिया, मुझे यहाँ पहले काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, उनकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए था। तभी हम देखते हैं पॉल आता है जो कि काफी ज्यादा सीरियस होता है। उसको देख के डेनियल बोल रहा होता है पॉल आखिर तुम्हें क्या हुआ। पॉल बोलता है ब्रदर क्या आप डियोन हार्ट को यहाँ पे लेके आए थे। तभी डेनियल बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या तुमने उसको जाते हुए देखा था, लेकिन वो तो यहाँ से चोगा पहन के निकला था, तो आखिर तुमने उसको कैसे देखा, क्या यहाँ पे तुम्हें छोड़कर डियोन हार्ट को किसी और ने तो नहीं देखा ना। तभी पॉल बोलता है ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, सिर्फ मैंने ही डियोन हार्ट को देखा है, उसने यहाँ पे चोगा पहन रखा था और ब्लाइंड फोल्ड रखा था, लेकिन फिर भी मैं उसको पहचान गया क्योंकि उसके यहाँ पे व्हाइट हेयर है, उसके हेयर का कलर इतना ज्यादा यूनिक है कि कोई भी उसको पहचान जाएगा। तभी पॉल बोलता है आपने बहुत बड़ी गलती करी, आपको उसको मार देना चाहिए था, और अगर आप उसको नहीं मारना चाहते थे तो कम से कम उससे इन्फॉर्मेशन तो ले लेते, क्योंकि अंपायर का लॉयल अगर हमारे पास होता तो हमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाती और साथ में से एम्पर को भी काफी ज्यादा इफेक्ट होता, और वही वो इंसान था जिसकी वजह से रिडेम्पशन बर्बाद हुआ और साथ में सिया की वो हालत हुई। मैं यहाँ पे उस वक्त आपके पास अकेले आया था, सिया ने मेरे साथ आने से मना कर दिया, उसने बोला कि वो कहीं नहीं जाएगी। डेनियल बोलता है मैं इस बात को समझ सकता हूँ, उसने लास्ट टाइम बहुत ही मुश्किल से भरोसा किया था और अब वो शायद से हाथ और किसी को भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम थोड़ी दिनों बाद वापस उसको लेने के लिए जाना, ऐसे वो लोग तुम्हारी बात मान जाए। तुम्हें यहाँ पे आके बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा ताकि तुम अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट कर सको। डेनियल बोलते हैं हाँ मुझे याद है तुम मेरे पास रोते हुए आए थे, लेकिन अब तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो और समझदार भी। तभी पॉल बोलता है ब्रदर आप बात को चेंज मत करो, मैं तभी बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका जब मैं आपसे मिला था, लेकिन मुझे एक बात है आखिर आपने उसको मारा क्यों नहीं, कम से कम आपको उसके खिलाफ कोई एक्शन तो लेना चाहिए था। तभी डेनियल बोलता है वो एक पर्सनल रीजन था और मैंने एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन लिया, वैसे भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता, सबके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, मुझे पक्का पता है फ्यूचर के अंदर तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, तो इसीलिए तुम्हें उन सारी चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए जो बिल्कुल भी सेंस न बनाती हो।
मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ और मैं ये चाहूंगा कि तुम वो सारी चीजें बहुत जल्द से जल्द सीख लो, क्योंकि यहाँ पे मेरा सक्सेसर तुम्हें ही बनना है। पॉल बोलता है क्या आपका सक्सेसर? क्या यही वो वजह जिसकी वजह से आप मुझे हमेशा साथ में रखते हो? डेनियल बोलता है जिन लोगों ने सब चीज सही है, जिनको यहाँ पे करप्शन की वजह से दिक्कत हुई है, सिर्फ वही रिवोल्यूशनरी आर्मी का नया हेड बनने के लायक है। पॉल बोलता है लेकिन आखिर मैं ही क्यों, मुझे तो कुछ खास आता भी नहीं है और मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। डेनियल बोलता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। पॉल बोलते लेकिन मैं अभी भी काफी ज्यादा छोटा हूँ। डेनियल बोलता तुम अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम बड़े हो चुके हो। वैसे भी यहाँ पे यंग होना काफी अच्छी बात है, वर्ल्ड को देखने का तुम्हारा एक अलग पर्सपेक्टिव होगा। पॉल भले ही तुम इस अंपायर के बच्चे हो, तुमने वो सारी चीजें सही है जो कि अंपायर के अंदर हुई है, तुम्हें पता है यहाँ पे नेशन के लिए क्या अच्छा रहेगा और इसीलिए तुम एक परफेक्ट लीडर बन सकते हो। पॉल बोलता है कि यही वजह है कि आपने मुझे यहाँ पे सिलेक्ट किया। डेनियल बोलता है हाँ ये उन सब रीजन में से एक है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें प्यार कैसे करना है। पॉल बोलता है लेकिन मैंने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया, तो आखिर मुझे कैसे पता होगा कि प्यार कैसे करना है? डेनियल बोलता है प्यार सिर्फ लवर्स के बीच में नहीं होता, तुम्हें जिस भी बंदे की केयर है या फिर उससे बहुत ज्यादा लगाव हो, तुम उससे प्यार करते हो। पॉल बोलता है हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यही तो मेरी वीकनेस भी है, जिस वजह से मैं कभी कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाता। डेनियल बोलता है मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि ये कभी कभी वीकनेस हो सकती है, लेकिन रिवोल्यूशनरी आर्मी की मेन चीज ये है कि सब लोग इक्वल है। तो ऐसे वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए प्यार बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी बंदे के दिल में प्यार नहीं होगा तो आखिर वो इक्वलिटी का मतलब क्या समझेगा? इसलिए पॉल मैं तुम्हें चुनता हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर प्यार है। पॉल बोलता है मुझे नहीं पता कि आपका ये डिसीजन सही है कि नहीं, और साथ ही में मैं एक सही सक्सेसर बनूंगा या नहीं, क्योंकि वैसे मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ और शायद से मेरे डिसीजन काफी ज्यादा गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि मैं सारी चीज को सीख सकूं। डेनियल सोच रहा होता है अगर हमें यहाँ पे रिवोल्यूशनरी आर्मी को जिताना है तो हमको ड्यूक और एम्परर जैसे लोग अपने रास्ते से हटाना होगा, लेकिन चाहे जो भी हो हमको यहाँ पे सक्सेसफुल होना ही होगा। ये पूरे एम्पायर की बात है। डेनियल बोलता है चलो ठीक है फिर हम सीखना स्टार्ट करते हैं, और वो पॉल के सामने बहुत सारी बुक रख देता है। पॉल बोलता है नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़ना, आप किसी को सक्सेसर बना दो। डेनियल बोलता है ये तो बस शुरुआत है, तुम आगे आके देखो तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा। लीडर ऐसे लीडर नहीं बनता, उसे बहुत कुछ करना पड़ता है। और साथ ही में वो सोच रहा था भले ड्यूक कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, ड्यूक की भी एक वीकनेस है जो कि उसकी प्राइड। तभी हमें एम्परर को दिखाया जाता है जो कि हंटिंग कर रहे होते हैं। उनको एक बंदा बोलता कि हमें ड्यूक की वीकनेस मिल गई, उनकी वीकनेस उनकी प्राइड। बोलते तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ड्यूक को लगता है कि वो सब कुछ जानती है, इसीलिए वो सबको काफी ज्यादा कम समझती है, लेकिन उनको नहीं पता कि कोई बंदा ऐसा भी है जो कि उनको काफी ज्यादा कम समझता है। मैं ये बात मानना चाहूंगा कि ड्यूक ने मुझे बहुत बार बेवकूफ बना दिया, लेकिन सिर्फ ड्यूक ही वो नहीं है जो कि लोग को बेवकूफ बना सकती है। जिस दिन मैंने ह्यूमन रीजन की वॉर को रोक के डिमोनिक रीजन से वॉर की अनाउंसमेंट करी, बहुत सारे नेशन ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा खुश हो गए, बहुत सारे नेशन ऐसे भी थे जिनको काफी ज्यादा गुस्सा आया, और वहाँ पे कुछ नेशन ऐसे भी थे जो कि काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोच रहे थे। किसी के दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो डिमंस का साथ देगा। इन सब की वजह से मेरे लिए चीजें काफी ज्यादा इजी हो गई। मैंने यहाँ पे ड्यूक के सामने एक्टिंग करी कि मुझे इस बात का भरोसा है कोई भी ह्यूमन डिमन का साथ नहीं देगा, इसीलिए ड्यूक ने इस चीज की कोशिश करी कि कोई भी डिमोनिक रीजन की तरफ ना जाए। ड्यूक भले यहाँ पे एक्टिंग करी या फिर जो भी कर रही है, लेकिन उसके ऐसा करने की वजह से मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो गया और यहाँ पे मेरा मैन पावर भी बच पाया। चांसलर बोलते हैं एम्परर आप काफी ज्यादा होशियार है, अपने एनिमी से अपने फायदे का काम करना काफी ज्यादा कमाल की बात है। एम्परर बोलते मुझे ये बात पता थी कि ड्यूक कभी भी एम्पायर को फॉल नहीं होने देगी, क्योंकि वैसे भी उसे यहाँ पे एम्पायर पे रूल करना है। और साथ ही में एम्परर सोच रही होती है ड्यूक मुझे यहाँ पे बच्चा समझती है, यहाँ पे वो मेरी ट्रैप के अंदर फंस गई। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसका प्राइड बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगा। तो बस ये देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके फेस पे कैसा एक्सप्रेशन होगा। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और हमें डियोन हार्ट के घर का सीन दिखाया जाता है। हमारे प्रिंस डियोन हार्ट के लिए फ्लावर्स लेके आए होते हैं और बोलते हैं मार्किस साठ आपसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे मिलते जाऊँ। फिर डियोन हार्ट बोलते लेकिन आखिर आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? देखते हैं प्रिंस सोच रहे होते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एम्पायर से बन जाए। हालांकि ये काम एक्चुअली मैं एल्थिया करने वाली थी, उसने मुझे बोला कि उनको मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, वैसे वो यहाँ पे मेंस को पसंद करते हैं। तो वैसे भी आप सोच सकते हो उनके आसपास हमेशा मैन ही रहते हैं, उनकी बचपन से कोई भी रिलेशनशिप लड़की के साथ नहीं हुई। मुझे लगता है मेरे प्लान के अंदर शुरुआत से बहुत बड़ी गड़बड़ थी। मुझे लगता है मेरी जगह पे आपको यहाँ पे डियोन हार्ट से प्यार का नाटक करना चाहिए। प्रिंस बोलते हैं मुझे लगता है एल्थिया तुम बिल्कुल गलत बोल रही हो। एल्थिया बोलते नहीं आप एक बार सोचो तो सही, बैंकेट पार्टी के अंदर बहुत सारी लड़कियों को देखती है लेकिन उनका ध्यान वहाँ पे किसी भी लड़की के ऊपर नहीं जाता। प्रिंस बोलते तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, सच में उनके आसपास कोई भी लड़की नहीं है, कि जो भी लोग उनके आसपास है उनसे प्यार करते हैं वो सब के सब लड़के हैं। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि डियोन हार्ट को लड़के पसंद हो, हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो इस बात में गलत साबित हो जाए। फिर प्रिंस डियोन हार्ट से बोलने लगते हैं तो आप हंटिंग कॉम्पिटिशन जीते तो आपको इससे बड़ी पोस्ट मांगनी चाहिए थी, क्योंकि वैसे भी अब क्रूअल हार्ट एक काउंट बन चुके हैं। बात सुनते डियोन हार्ट काफी सीरियस हो जाता है। प्रिंस सोच रहे थे मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, आखिर मैंने क्या बोल दिया। फिर प्रिंस बोलते लेकिन आप भी तो मार्किस बन चुके हैं जो कि बहुत बड़ी बात है, और वैसे भी हमें यहाँ पे किसी और के
बारे में बात नहीं करनी चाहिए, मैं बस आपके यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आया था क्योंकि आप मार्किस बन चुके हैं। और डियोन हार्ट बोलता है थैंक यू प्रिंस। डियोन हार्ट सोच रहा है इसका मतलब प्रिंस मुझे यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे, मुझे लगता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। और वहीं भी प्रिंस सोच रहे होते हैं डियोन हार्ट यहाँ पे स्माइल कर रहा है, इसका मतलब इसको ये बुके काफी पसंद आया और शायद से जो एल्थिया बोल रही थी वो बिल्कुल सही था। प्रिंस बोलते हैं क्योंकि आप इस लेवल में पहुंच चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे आपका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट जाना चाहूंगा। डियोन हार्ट बोलता है क्या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट, और साथ ही में डियोन हार्ट सोच रहा होता है यहाँ पे इसको एम्पर ने भेजा है कि वो यहाँ पे जान सके कि मैं इस वॉर के बारे में क्या सोचता हूँ। आखिर ये प्रिंस इतना हेजिटेट क्यों कर रहा है, वो कौन सी इतनी सीरियस बात है जिसमें ये मेरा ओपिनियन जानना चाहता है। प्रिंस बोलते हैं मार्किस डियोन हार्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ दो लड़कों की शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये बात सुन के वहाँ के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। प्रिंस यहाँ पे बस यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे कोई तो कुछ बोलो, तो मुझे यहाँ पे काफी शर्मिंदगी फील हो रही है। तो हम देखते हैं डियोन हार्ट वहाँ जाने लगता है और बोलता है मुझे अभी के लिए कोई जरूरी काम याद आ गया। प्रिंस डियोन हार्ट का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते प्लीज रुक जाइए, मुझे लगता है आपको यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है। डियोन हार्ट बोलता है प्रिंस कोई बात नहीं, मैं आपकी बात समझता हूँ, सबको यहाँ पे अलग अलग चीजें पसंद होती है। प्रिंस बोलते हैं नहीं आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। डियोन हार्ट बोलते हैं प्रिंस ये पर्सनल प्रेफरेंस की बात है, आपको ये बात बिल्कुल भी छिपाने की जरूरत नहीं, मुझसे कोई उम्मीद मत कीजिए, मुझे यहाँ पे लड़की ही पसंद है। प्रिंस बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पे कोई गलतफहमी हुई है, मुझे भी यहाँ पे लड़कियां ही पसंद है। और वो ये बात लगातार जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जैसे ही प्रिंस पहले से बाहर निकलते हैं वो सारी मेट्स काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और सोचते कि उन्होंने भी बोला कि वो लड़की के लिए बिल्कुल पागल है। लगता है क्राउन प्रिंस सच में लड़कियों को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और हमको यहाँ पे अंपायर के सक्सेसर के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। प्रिंस अपनी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा हो गए होते हैं और सोच रहे होते हैं मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर दी, मुझे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। एल्थिया तुम्हें तो मैं घर पे आके देखता हूँ। और तभी हम देखते हैं डैन वहाँ पे हंस रहा होता है। डियोन हार्ट सोचता है ये कमीना अभी भी हंस रहा है। डैन बोलता है मास्टर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपके सारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। डियोन हार्ट बोलते लेकिन प्रिंस ने बोला ये बिल्कुल भी सच नहीं है और आखिर तुम यहाँ पे अभी तक क्या कर रहे हो, मुझे लगा था तुम मेरे साथ सिर्फ हंटिंग कॉम्पिटिशन में रहोगे। डैन बोलता है मास्टर आपको सर्व करना मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। डियोन हार्ट सोच रहा होता है ये कमीना हमेशा मेरे साथ रहता है। डैन बोलता है मास्टर आप यहाँ पे एम्पर का ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए जाने वाले हैं तो क्या मैं भी आपके साथ चलूं। डियोन हार्ट बोलता है नहीं मैं यहाँ पे अकेले जाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। डैन बोलता है लेकिन आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वैसे भी आप हंटिंग कॉम्पिटिशन से अभी आए हैं तो आप काफी ज्यादा थक भी गए होंगे और साथ ही में आपको वहाँ पे एक इंजरी भी हो गई थी। डियोन हार्ट सोच रहा था लास्ट नाइट काफी ज्यादा रिस्की थी, पहले ऐसा देख के लग रहा था कि वो लोग मुझे ट्रीट कर रहे हैं लेकिन फिर वो बंदा जिसने मुझे मारने का ट्राई किया, यहाँ तक कि जब वो लोग मुझे बाहर छोड़ने के लिए आए तो उन लोगों ने मुझे ब्लाइंड फोल्ड कर रखा था और जब उन लोगों ने मुझे बाहर की तरफ छोड़ा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मैं बस ये सोचा आखिर वो कौन थे, वो कौन सी जगह थी जहाँ पे उन लोगों ने मुझे रखा था, मुझे नहीं पता आखिर वो मेरे कौन से दुश्मन थे लेकिन सच में मैं काफी ज्यादा लकी था कि उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। डियोन हार्ट बोला तुम्हें बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझे फॉलो कर सकते हो क्योंकि अगर तुम मुझे यहाँ पे फॉलो करते हो तो शायद हम में से कोई एक मारा जाएगा क्योंकि वैसे भी जो भी मुझे बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखेगा वो पक्का से मारा जाएगा। तभी डैन बोलता ठीक है मास्टर मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा। डैन सोच रहा था मेरे डिजास्टर मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतनी नॉर्मल सी बातों पे इतनी बड़ी धमकी दे दोगे। डियोन हार्ट सोच रहा था कि यहाँ पे हंस क्यों रहा है, इसमें ये कमीना काफी अजीब है। डियोन हार्ट जब डिनर टेबल पहुंचता है तो देखता है कि घोस्ट नाइट वहाँ पे खाना खा रहे हैं, वो लोग बोल रहे थे मास्टर आधे हमारे साथ खाना खाइए, उसमें खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। तभी उनमें से एक बोल रहा कि तुम सोच भी कह सकते हो कि कमांडर हमारे साथ खाना खाएंगे। डियोन हार्ट बोलता है रिमेम्बर आखिर यहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। रिमेम्बर बोलता है ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं, शायद से अभी लोग बेहोश होने वाले होंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते वो सब सो गए होते हैं। रिमेम्बर बोलता है मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा ये लोग यहाँ पे 10 मिनट से बातें कर रहे हैं जबकि इनको ऑलरेडी 10 मिनट पहले स्लीपिंग पिल खिला दी गई है, इतने में तो हाथी बहुत पहले बेहोश हो गए होते। डियोन हार्ट सोच रहा होता है सच में ये लोग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है क्या इसीलिए इनको यहाँ पे मर्डरस घोस्ट नाइट कहा जाता है। लेकिन अच्छा ये लोग यहाँ पे बेहोश हो गए क्योंकि लास्ट टाइम मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी। रिमेम्बर बोलता है ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोग आपसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। डियोन हार्ट बोलता नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो सच में पागल है। उसके बाद हमें बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है। ये जो बॉर्डर ये सिर्फ और सिर्फ डियोन हार्ट के लिए है, इस जगह के बारे में दोनों किंग ने किसी को भी नहीं बताया। ये जगह खासकर डियोन हार्ट की सेफ्टी के लिए बनाई गई है, खासकर तब तक जब तक कोई एक साइड को डिसाइड नहीं करता। इसीलिए जो लोग यहाँ पे डियोन हार्ट को छोड़ने के लिए आते हैं वो उसका माउंटेन तक पीछा नहीं करते। डियोन हार्ट सोच रहा था कि डीमन किंग कैसे बिहेव करेंगे, तो उन्हें यहाँ पे पता चलेगा कि एम्परर वॉर स्टार्ट करने वाले हैं। अब मुझे यहाँ पे लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है कि मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा और इसी के साथ मुझे लगता है कि मेरे एक्सपायर होने की डेट भी आने वाली है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक साइड को चुनता हूँ तो दूसरी साइड पक्का मुझे मार देगी। अभी हम देखते हो काफी ज्यादा शॉक हो आता है क्योंकि क्रूअल हार्ट ने वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को मार रखा होता है। डियोन हार्ट सोचता है क्रूअल हार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो मुझे यहाँ पे फॉलो कर रहा था, मुझे ये तो पता नहीं करना कि आखिर मैं जाता कहाँ पे हूँ। चलो कोई बात नहीं, उसकी टाइमिंग तो यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि जो भी विटनेस मुझे यहाँ जाते हुए देखेगा उसका यहाँ पे मरना काफी ज्यादा जरूरी है। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।